हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग आज सीखने वाले हैं दूसरा लेक्चर। हम लोग पहले लेक्चर में सीखे थे कि कोई संख्या अगर दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे इकाई अंक उसका निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जब किसी संख्या का पावर में दिया रहता है, कोई भी घात दिया हो, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे इकाई अंक, इसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट हम लोग सीख रहे थे। एक लेक्चर इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। यहाँ पे नियम नंबर 2 कहता है घात या पावर के आधार पे इकाई अंक निकालना, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक नियम है कि जिसके अंत में इकाई अंक अगर उसका 0 हो, 1 हो, 5, 6 हो। क्या हो? इकाई अंक मतलब सबसे अंतिम डिजिट जो आता है 0, 1, 5, 6 अगर है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये अंक डिपेंड करेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये जब इकाई अंक होगा, इकाई अंक, ठीक, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जिसके अंतिम डिजिट जो होंगे 6 आ रहा हो, 5 हो, 1 हो या 0 हो, इसका जो घात है या पावर है कुछ भी दिया हो, इससे मतलब हमें नहीं है, उसका इकाई अंक बदलेगा ही नहीं, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो यहां से ये चीज हो जाएगा। जैसे ये ऐसा होता क्यों है, इसको पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे 1 है, 0 का कोई भी घात हो, जैसे देखिए 0 का कोई भी घात हो तो उसका 0 ही रहेगा, चाहे घात 1 लगा दीजिए तब भी 0, अगर 0 का घात 2 लगा दीजिए तब भी 0 आएगा। ठीक, 3 बार अगर 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। तो मतलब ये है कि अगर 0 है और उसका घात कुछ भी है तो उसका 0 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या आया? 0 आएगा। ठीक है ना? 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है ना? 1 का घात अगर 1 रहे तब भी 1 ही आएगा, 1 का घात 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का घात 4 करेंगे तो 1 का घात अगर 4 कर रहे हैं तब भी 1 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। 1 का घात अगर 1 करते, जैसे 1 का घात अगर 1 हो तो भी 1 आएगा, और 1 का घात अगर 0 है तब तो 1 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है, ये कहता है कि अगर कोई भी अंक है इसमें से, अगर उसका घात कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक जो होगा वो बदलेगा ही नहीं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे और अभी देख लेते हैं। अगला देखिए, अगर यहाँ पे 5 लिया जाए तो 5 का घात अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 एक कम 5 होता है तो 5 ही रहेगा। 5 के घात अगर 2 कर दें तो यहाँ पे आएगा 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। तो अगर अंतिम डिजिट देखें, इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 आ रहा है ना? तो ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 5 के घात अगर 3 कर दे रहे हैं तो कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। तो अगर 125 में देखें तो इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना? 5 के घात अगर 4 कर दें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे मैथ, है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 55 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। हम इतना करके दिखा चुके हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आ चुका है 625 आया।
ठीक। तो 625 में अगर देखें तो इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। तो अगर देखा जाए तो सभी में इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 बचा हुआ है, 6 को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर 6 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 के घात 1 है तो क्या आएगा, 6 कम 6 होता है। ठीक, यहां से अगर 6 के घात 2 कर दें तो क्या होगा, 6 गुणे 6 लिखेंगे, आएगा कितना, 36 आएगा ना। और 36 में इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो ये चीज हो गया। यहाँ पे 6 के घात 3 करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, गुणे में कितना रहेगा, 6 रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो छक्का हम 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 36 छक्का 216 होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना। यहाँ पे 4 बार भी कर लें अगर तो कितना होगा, 6 के घात कितना है, 4 है। तो यहाँ क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216 होता है। और 216 में 6 से अगर गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छक्का हम 36 के 6 3, 6 कम 6 3 9 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया। तो कितना हो गया, 1296 हो गया। कितना हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छक्का हम 36 हो गया, 36 छक्का 216, और 216 में 6 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1296 आ जाएगा। तो यहाँ भी इकाई अंक क्या आ रहा है, कितना आ रहा है इकाई अंक, 6 आ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब यही है, इसीलिए इसका ट्रिक बनाया गया, क्या बन गया कि जिसके अंत में या जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 1 5 6 आ रहा है और उसका घात या पावर कुछ भी दिया हो, तो वहां पे कोई रूल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इकाई अंक वही लिख देंगे जो उसका इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा। तो इसको इस तरह हम लोग करेंगे। आ गया समझ में। तो इसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है। तो उसका इकाई अंक वही रहेगा जो ऑलरेडी पहले से दिया है, पावर कुछ भी हो, इससे मतलब अब नहीं रह गया। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए चेक करते हैं होता है ऐसा कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम चेक करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये आपको पता चल गया ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि कुछ भी अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 721 है, कितना है, 721 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो पावर है मान लीजिए 31 है। कितना पावर है इसका, 31 है। इसका मतलब 721 को 31 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। तो इतना बार तो आप करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक, टाइम बचेगा नहीं आपका, एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। तो आप या तो ट्रिक अपनाइए कि जिसके अंत में 1 आया है उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, 1 आएगा, इसका इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। इसका इकाई अंक 1 है, इसको रख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 31 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 4 सते 28 होता है, 4 सते 28 होता है। ठीक, तो 28 में कितना जोड़ेंगे कि 31 हो जाए। तो यहाँ पे 28 और 3 कितना होगा, 31 होगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक 1 है तो 1 का घात कितना कर देंगे, 3, क्योंकि शेष फल 3 बचा है। इसको जैसे इस तरह भाग ना दे करके इस तरह भी कर सकते हैं, 31 को 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक, यहाँ से 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 शेष फल आया। जो शेष फल आया है उसी को क्या करेंगे, 1 के घात को 3 लिख देंगे, क्योंकि शेष फल 3 बचा है तो 1 का घात 3 हो गया। 3 हो गया है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इकाई अंक क्या आया, 1 आ गया। ठीक, और या तो आप लोग क्या करिए,
आप लोग इसको 31 बार लिख करके गुणा करो और जो इकाई अंक आए उसको बताओ कि क्या आएगा। ठीक, तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिए, जिसका 0 होता है, जैसे देखिए 60 लिख दिया गया, 60 का स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना होगा, 60 गुणे 60 होगा। देखो 60 गुणे 60 होगा, छकाम 36 हो गया, डबल 0 लगा दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया इकाई अंक ना, तो इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। चलिए कुछ बड़ा अंक लेते हैं, जैसे इस तरह था, तो इसमें ट्रिक ही लगेगा और उसी को याद रखिए, उससे हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे 5831 है, इसका घात 3841 है। ठीक, तो इसका इकाई अंक एक ही आएगा, चाहे जितनी बार गुणा कर लेंगे। ठीक, 569 है, 569 इसमें 9 नहीं आ रहा है, 9 वाला अभी बाद में बताएंगे, तो 9 वाला रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ कर लीजिए, कितना कर लें, 6 कर ले रहे हैं, 66 हो गया। इसका जो पावर है मान लीजिए 5936 है, तो इसका भी इकाई अंक जो होगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। तीसरा अगर देखें, 3875, इकाई अंक कुछ भी कर दीजिए, 339 कर दिए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 आएगा। ठीक, 7777 कर दीजिए, तो 7 वाले में क्या है, इसमें 0 लगा दीजिए, एक इसमें 7 हटा के 0 कर दे रहे हैं, तो इकाई अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका पावर कुछ भी हो, चलिए अब इतना पावर है तो इतनी बार हमें गुणा भी करना पड़ेगा ना, तो इतनी बार जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है 0 है। आपको अगर इकाई अंक 0 दिख रहा है तो घात कुछ भी है उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, ये आंसर हो गया। ठीक, अब अगला टाइप हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग सीख रहे हैं नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 कहता है कि जिन संख्याओं में जिन कोई भी अंक हो, ठीक, अगर उसमें 2 अंक आ रहा है, मतलब अंतिम डिजिट जो है 4 आ रहा है और 9 आ रहा है, ठीक, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक, क्या हमें चर्चा करना है, जिन संख्याओं में जो अंतिम अंक है 4 या 9 में से कोई भी अंक आ रहा हो अंतिम डिजिट, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए इस पे हम लोग 60 में जान लेते हैं। जैसे ये कहता है कि 4 जैसे है, इसका इकाई अंक जैसे है 4 अंतिम में आ रहा है, इसका घात अगर क्या है, विषम है, क्या है, विषम अंक में लिखा हुआ है, मतलब ऑड नंबर है। क्या होता है, ऑड नंबर, तो उसका जो है इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, इकाई अंक 4 रहेगा। और 4 पे अगर मतलब इकाई अंक 4 है और उसका जो पावर है वो सम है, क्या है, सम अंक में लिखा है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर में, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 6 आएगा। ठीक, ऐसे 9 पे चर्चा करते हैं। 9 में है इकाई अंक अगर 9 है, अगर इसका जो है पावर वो क्या है, ऑड नंबर है, विषम है, क्या है, विषम या ऑड नंबर है। ठीक, तो उसका जो आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा इकाई अंक, 9 आएगा। ऐसे देख के ही आप लोग लगा लेंगे, अगर ये सब नियम पता हो गया तो आप लोग जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप लोग टिक कर सकते हैं आंसर, है ना, कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो 9 का घात अगर सम है, क्या है, सम है, इवन नंबर है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 1 आएगा। ठीक, ऐसा होता क्यों है इसको भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे 4 लिखे, 4 का पावर हम 1 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1। तो जब 4 का पावर 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1। और 1 जो है वो कैसा अंक है, विषम नंबर है ना, ऑड नंबर है या नहीं, तो ऑड नंबर है। ऐसे देखिए, जब 4 के घात 2 कर रहे हैं तो ये क्या है, सम है, और यहाँ पे होगा 4 गुणे 4 कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 4 के घात 3 कर लीजिए, 4 गुणे 4 हम 3 बार कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौके 64 हो गया। इसका आप ध्यान रखिए, देखिए इसका जो पावर है वो क्या है, इवन है या ऑड, तो क्या है, ऑड है। तो जब ये ऑड है तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 4 आ रहा है, यहाँ पे ऑड है तो इकाई अंक आ रहा है 4 ना। यहाँ पे देखो, जब ये इवन नंबर है इसका पावर, तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 के पावर कितना है, कितना कर दें, तो यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 16 में कितना होता है, 256 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 256 लिख देंगे। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम यहाँ पे देखे क्या कि जिनका, जैसे जिसका यूनिट डिजिट 4 है उसका घात कुछ भी अगर दिया है, तो यहाँ पे जैसे अगर उसका घात या पावर जो होता है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर रहेगा तो उसका क्या होगा, इकाई अंक 4 रहेगा। यहाँ पे जब उसका पावर क्या है, सम नंबर है, इवन नंबर है, तो उसका जो इकाई अंक है वो 6 आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब पावर ऑड रहेगा तो 4 आएगा, और जब पावर इवन रहेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो इसको अगर आपको पता है तो आसानी रहेगा करने में। यहाँ 9 का भी देखते हैं, 9 के घात 1 है तो 9, 9 के घात 2 है तो कितना आएगा, 9 गुणे 9 कितना होता है, 81 होता है। 81 में इकाई अंक अगर देखें तो 1 है कि नहीं, है। यहाँ पे देखो 9 का घात 3, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो गया, 9 9 81 हो गया। 81 नौया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एक कम 9 और 9 8 72, तो कितना हो गया, 729 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 81 इसका आया था, इसका 729 आ गया। इकाई अंक यहाँ पे 9 है, इकाई अंक यहाँ पे 9 है। इसका पावर अगर देखा जाए तो कैसा पावर है इसका, ऑड है। यहाँ पे इसका पावर क्या है, ऑड है। तो जहाँ पे ऑड आ रहा है 9 वाले में, वहां पे क्या है, 9 ही है इकाई अंक, और जहाँ पे पावर सम में आ रहा है, इवन में है, वहां पे इसका इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। एक नियम, अंतिम नियम जो बचा है उसको देख लीजिए। नियम नंबर 4, इसमें जो होगा हमारे पास अंक कौन कौन बचे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। हमारे पास कौन कौन से अंक बचे, तो यहाँ पे जैसे है 2, 2 पे नहीं हुआ है। ठीक, अगला अंक अगर देखें तो 3 पे नहीं हुआ है, इकाई अंक अगर 3 है तो 3 पे भी नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो 7 पे नहीं हुआ है, हुआ है, नहीं हुआ है, और 8। तो ये इतने बच गए, मतलब हमारे पास जो बचे हुए हैं कितने हैं, 2 3 और 8, 7 और 8 ये बचे हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 4 अंक ऐसे हैं जिन पे इस तरह का नियम नहीं लगता है,
उन पे नया नियम लगेगा। उनको क्या करना है, जिसके अंत में ये आता हो उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए उसके पावर को, और जो शेष बचेगा उसी को क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं करके। देखिए जैसे लिखा गया 123, क्या लिख दिया गया 123, इसका पावर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 27 है। कितना है, पावर 27 है। तो अगर इसका पावर 27 रहेगा तो हमें क्या करना है, 27 को 4 से भाग देना है। 4 सते कितना हो गया, 28 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 6 24 हो गया। ठीक, 7 में से 4 निकाल देंगे, आएगा क्या 3। तो जब पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे पावर लगा देते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो 3 पे पावर कितना कर दिया जाएगा, यहाँ पे 3, 3 पे पावर 3। यहाँ पे होगा क्या, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ होगा क्या, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितना आ गया 27। तो इसका इकाई अंक 7 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो 123 का पावर 27 है, मतलब 27 बार इसको या तो लिख के गुणा कर लो या तो ट्रिक लगा लो। 4 से डिवाइड कर दीजिए घात को, तो 4 से इसको डिवाइड किए, शेष पर इसका आया कितना, 3 आ गया। यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो 3 पे घात 3 लगा दिया गया, 3 गुणे 3 कर दिया गया, कितनी बार, 3 बार। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, और 27 में इकाई अंक 7 आता है। ठीक, ऐसे और देखिए 128 के पावर 536 कर दिया गया, कितना कर दिया गया 536। अब देखो 536 को 4 से भाग दे दीजिए, कितने से, 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एक कम 4 हो गया, इधर काट दो, तो 4 एक कम 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 13, 4 त्याई हो गया 12, 12 एक 13 होता है, 4 चौक होता है 16, तो 4 चौक 16। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अंक शेष नहीं बच रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है कहीं कि कुछ शेष ना बचे, तो वहां पे क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे इकाई अंक 8 है, शेष फल कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ 8 के पावर कितना कर देंगे, 4 ही रखेंगे। 8 के पावर 4 हमेशा किसी भी अंक पे, इसमें से कोई भी अंक आएगा तो यही नियम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 कर देंगे, और इसको गुणा करके इकाई अंक बता देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 अठाई 64 होता है, 64 अट्ठे कितना होता है, 512 होता है। 512 अट्ठे कितना होगा, तो 512 में 8 से कर देंगे गुणा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 6 हो गया, 8 एक कम 8, और एक कितना होगा 9 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो इस तरह हम लोगों को करना है, इस तरह हम लोगों को इकाई अंक निकालना है। तो नियम नंबर जो 4 कहता है वहां पे क्या होता है, इसका इकाई अंक निकालने के लिए कोई भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड कर देना है, और जो शेष बचेगा उसमें उसको क्या करना है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या करना है, पावर लगा के उसको सॉल्व कर लेना है, और इकाई अंक निकल आएगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को सपोर्ट करिए आप सभी लोग मिलकर के। देखने के लिए धन्यवाद।